हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अनदर पोकेमॉन वीडियो। सो पोकेमॉन एम टू बी मास्टर सीरीज जो कि एश एंड पिकाचू को अलविदा करने के लिए बनाई गई थी, इस 11 एपिसोड की मिनी सीरीज में 10 बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी गई जो फैंस एंड आप भी देखना चाहते थे। सो हाँ गाइस, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो एंड तक जरूर वॉच करना। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 10, जैसे कि मिनी सीरीज एम टू बी पोकेमॉन मास्टर नाम से पता चलता है, फैंस उम्मीद कर रहे थे एश की फेयरवेल का रियल पर्पस होगा मास्टर 8 टूर्नामेंट जीत को सेलिब्रेट करना और एक पोकेमॉन मास्टर बनना। एंड पोकेमॉन मास्टर बनना ही एश का पूरे एनिमे में मोटिव था और उसने कई पोकेमॉन चैंपियंस को हराया भी, जो कि एश को एक नई ऊंचाइयों तक ले गया। फेयरवेल टूर और पुराने कैरेक्टर्स को देखना जरूरी था, बट एश को वो इससे भी बेस्ट विदाई दे सकते थे जो कि उन्होंने मिस कर दिया। नंबर 9, एम टू बी ए पोकेमॉन मास्टर के कई एपिसोड फिलर से भरे हुए थे। एक वाइल्ड बेटी को उसकी पावर कंट्रोल करने में मदद करने से लेके एक थीप बैनेट के मिस्ट्री को सोल्व करने तक, इन एडवेंचर्स को अभी भी एक फेयरवेल मिनी सीरीज में जगह मिल सकती थी, बट इन्हें ग्रैंड करने के लिए एक ओवर रीचिंग गोल या एटलीस्ट एक फोकस स्टोरी लाइन देनी चाहिए थी। मेन पोकेमॉन एनिमे में कम इम्पोर्टेंस के एपिसोड की जगह थी क्योंकि वो मिक्स्ड अप एंड ओवरऑल प्लेसिंग को मैनेज करते थे। हालांकि 11 एपिसोड की मिनी सीरीज में ज्यादातर फोकस रिटर्न देने एंड बीलव्ड कैरेक्टर्स को भेजने के अलावा भी बेहतर तरीके से टाइम स्पेंड किया जा सकता था। नंबर 8, सो गाइस, दिसंबर 2022 के एंड में पोकेमॉन जर्नीज का एक स्पेशल एपिसोड एयर हुआ था। उसका टाइटल था द डिस्टेंट ब्लू स्काई। एक तरीके से इस एपिसोड में एश अपने डैड से मिलता है। हाँ गाइस, वो रिवील हो ही जाते, बट एश हमेशा की तरह लेट पहुंचता है और मिस कर देता है। पर एश को एक गिफ्ट मिलता है जिसमें ओरिजिनल सीरीज उसकी क्लासिक हैट होती है। ये एपिसोड पोकेमॉन वालों ने फैंस को टीज करने और उनको उल्लू बनाने के लिए बनाया था, बट अगर इस एपिसोड को एश के फेयरवेल सीरीज में दिखाया जाता तो फैंस और भी ज्यादा एंजॉय करते एंड ये और भी ज्यादा पॉपुलर होता। सो हाँ गाइस, इसे भी आप एक मिस अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो पोकेमॉन वालों की। नंबर 7, एम टू ये पोकेमॉन मास्टर ने इलेक्ट्रिक की स्पीड से स्टार्ट की थी कि ये कैसे बॉक्सेस को टिक कर रहा था और फैंस की उम्मीदों को पूरा कर रहा था। एश ने तुरंत एक लेजेंडरी पोकेमॉन का सामना किया और ऐसा लगा कि वो इस बार एक न्यू 6 पोकेमॉन टीम बनाने वाला है। हालांकि ये रिटर्न ब्रीफ कैमियो दिखाने के साथ ट्रैवल मेमोरी से ज्यादा नहीं था। मिनी सीरीज के हर एपिसोड में एश के किसी भी पोकेमॉन को ज्यादा साइन करने नहीं दिया। कॉर्फिश और रिटर्नी पोकेमॉन जैसे लैप्रेस, पिजियोट एंड स्क्वार्टल द्वारा दिखाई गई ग्लिम्स से परे एश की ओवरऑल जर्नी में उनके कंट्रीब्यूशन के रिलेटिव ईच पोकेमॉन को सफिशिएंट सेंड ऑफ देने का तरीका ढूंढना हमेशा टफ होने वाला था, बट रिटर्निंग पोकेमॉन्स को अनदेखा करना भी मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। नंबर 6, एश ने अपने कई एडवेंचर्स के समय कुछ पोकेमॉन रिलीज किए, बट ज्यादातर जर्नीज और एम टू बी पोकेमॉन मास्टर में वापस आ गए। स्क्वार्टल, पिजियोट, ग्रे निंजा, लैप्रेस एंड बटरफ्री सभी वापस फाइनल फेयरवेल पर आ गए, बट कई और पोकेमॉन थे जिन्हें नहीं दिखाया गया। वाइल एश के फेयरवेल टूर पर गुडरा एंड नंग नीडल मिसिंग थे एंड दूसरों के कंपैरिजन में प्राइमेप को भूल ही गए। एश ने ओरिजिनल सीरीज में एंटोनी नाम के एक लड़के के साथ ट्रेनिंग के लिए प्राइमेप को छोड़ दिया और उसके बाद उसे कभी वापस नहीं दिखाया गया। प्राइमेप का आना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था, बट पिजियोट की तरह प्राइमेप की भी ब्रीफ रिटर्निंग होती तो फैंस को देखने में और भी मजा आता। नंबर 5, एश की लॉन्ग पोकेमॉन जर्नी के लास्ट 2 मेजर एडवेंचर अनडाउटली उसके सबसे सक्सेसफुल थे। पोकेमॉन जर्नीज में मास्टर 8 टूर्नामेंट जीतने से पहले एश ने पहली सन एंड मून में अलोला लीग जीती थी। एम टू बी ए पोकेमॉन मास्टर में बैटल्स बहुत कम देखने को मिली। एश अलोला के चैंपियन के रूप में अपने स्टेटस को डिफेंड लिटरली किसी के भी अगेंस्ट परफेक्टली कर, चाहे वो ग्लेडियन हो, प्रोफेसर कुकुई, उसका कोई पोकेमॉन स्कूल का फ्रेंड या पूरी तरह से कोई नया चैलेंजर। एश को पिछली बार अलोला में एकदम अनबीटेबल और एक चैंपियन के स्टेटस में साइन करने का पूरा मौका दिया था। नंबर 4, जब एम टू बी पोकेमॉन मास्टर के एपिसोड में एश ने लाटियस को बचाया और उसकी देखभाल की तो सभी पोकेमॉन फैंस ने सोचा कि फाइनली इस बार एश एक लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ लेगा। लाटियस ने दूर से भी एश और उसके दोस्तों को फॉलो किया जो मिनी सीरीज का एक ऑनगोइंग थीम बन गया। इससे सिर्फ फैंस को और ज्यादा सर्टेन किया कि लाटियस की मदद के रिजल्ट में एश एक लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ लेगा, बट इसके फाइनल रिजल्ट में लाटियस ने एश को लाटियोस को बचाने में मदद करने के लिए कहा। एश एक बार फिर खुद को प्रूव करने और ये दिखाने के बाद कि वो पोकेमॉन से कितना प्यार करता है। मिनी सीरीज इसके साथ ऑफिशियली लेजेंडरी पोकेमॉन के साथ टीम में ज्वाइन होने के साथ एंड नहीं हुई, बट ऐसा अलायंस एश की स्टेटस को एक ट्रू पोकेमॉन मास्टर के रूप में सील कर सकता है।
नंबर 3 टोबायस, जिसने एनिमे में अपने खुद के लेजेंडरी पोकेमोन को दिखाया था। बैक इन डायमंड एंड पर्ल सीरीज जब उसने एश से लाटियस एंड डायक्रा के साथ बैटल की थी, टोबायस ने एश को हरा दिया और लिली ऑफ द वैली कॉन्फ्रेंस जीता। तब से फैंस एंड आपने भी सोचा ही होगा कि उसके पास सिनो लीग में और कौन से पोकेमोन थे। पोकेमोन जर्नीज एंड एम टू बी पोकेमोन मास्टर के लास्ट सीजन में पॉल, मिस्टी से लेकर स्कॉटर स्क्वाड तक रिटर्न करने वाले कैरेक्टर्स के साथ फैंस की अच्छी सेवा की थी। हालांकि टोबायस की अपीयरेंस ही नहीं हुई। टोबायस के साथ एक और बैटल से काफी चीजें पूरी हो जाती, बिकॉज सिनो लीग पहला पोकेमोन लीग टाइटल था जिसे एश जीतने के एबल था एंड फैंस फ्रस्ट्रेटेड थे कि वो इसे मैनेज नहीं कर सका। नंबर 2 एम टू बी पोकेमोन मास्टर बनने का गोल एश के साथ गैस करे तो एक ट्रू पोकेमोन मास्टर बनने का मतलब पूरी दुनिया में पोकेमोन से प्यार करना सीखना है। ये तो श्योर है कि कुछ ऐसा है जो एश ने अपने टाइम के एंड तक पोकेमोन के साथ हासिल किया था। फिर भी ये बात पोकेमोन मास्टर के रूप में पूरी तरीके से फिट नहीं होती। एश के पास इस मिनी सीरीज में पोकेमोन को पकड़ने के कई मौके थे जिनकी उसने परवाह की और दोस्ती की, जिससे उनके बॉन्ड को और भी मजबूत किया। फिर भी बेटिक, लाटियोस और दूसरों के साथ हमें ऐसा लगा कि एश ने इन्हें अपनी टीम में ऐड ना करके अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। नंबर 1 जनरेशन 2 जोटो के लेजेंडरी पोकेमोन हो को स्टार्ट में दिखाया गया था और उसी के बाद से ऐश की रियल जर्नी स्टार्ट हुई थी। हो के मिस्टीरियम ने ऐश के एडवेंचर की एक्साइटिंग स्टार्ट की बिकॉज ऐश, पिकाचू एंड हम सभी ने पोकेमोन की इस वंडरफुल वर्ल्ड में एंटर किया। ये सिंबॉलिक एंड नॉस्टैल्जिक मूवमेंट एक बार तो रीअपीयर होना डिजर्व करता था क्योंकि ऐश की सीरीज भी एंड हो रही थी। हो का सिल्वर काउंटर पार्ट लुगिया पोकेमोन जर्नीज में ऐश एंड गो की फ्रेंडशिप का एक सिंबल बन गया और उन्हें उनके डिफरेंट वेज पर एक साथ ले जाने के लिए एक सही तरीके से यूज किया गया। ऐश की जर्नी में ऐश के साथ हो का एक कॉमन डिग्री का यूज नहीं करना ही मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। सो हाँ गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक एंड ऐसे ही पोकेमोन एंड एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड अगर आप गाइस ऐसे ही और पोकेमोन और एनिमे रिलेटेड बात करना चाहते हो तो आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड कॉमेंट में मुझे अपना फेवरेट पोकेमोन जरूर से बताना। सो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए